यहाँ देखिए, आज हम दिखाने वाले हैं आपको एक ऐसी नमकीन जो आप घर में और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो बस ये आज हम बनाने वाले हैं और बहुत ही आसान ट्रिक से चने की दाल और मूंग दाल की नमकीन, और ये भी आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये भी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ देखिए ये हमने बनाई है चने की दाल की नमकीन, और ये चने की दाल की नमकीन हमने थोड़े मसालों के साथ बनाई है। हल्के से मसाले लगते हैं इसमें, तो बहुत टेस्टी लगती है और घर पे बहुत ही ईजी तरीके से बन जाती है। आप इस तरह से बना कर रख सकते हैं, क्योंकि बाज़ार की नमकीन वगैरह आती है उसका हमें नहीं पता है वो कैसे ऑयल में बनाते हैं। तो इस तरह से आप घर पर अपने बच्चों के लिए बना कर रख सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए उसके लिए भी काम आ जाती है ये। तो यहाँ हमने बनाई है मूंग की दाल की भी, दोनों चीज़ की बनाई है हमने। तो मूंग की दाल की हमने प्लान रखी है, सिर्फ हल्का सा नमक है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। और नमक भी हमने मतलब जब भिगोई थी तभी डाल दिया था, अब इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है। और ये भी एकदम लाजवाब बनकर तैयार हुई है। जैसे बाज़ार की आती है हल्के नमक के साथ, बस ये इसी तरह से बनाकर तैयार करिए। और बाज़ार से कहीं ज़्यादा मतलब अच्छी बनकर तैयार हुई है। और जितनी मतलब कि हम 250 ग्राम का पैकेट लाते हैं उससे कहीं कम दामों में ये हमने आधा किलो की बनाई है। इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो इसको आप महीना 2 महीना कभी तक भी रख सकते हैं। त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो आप ये बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने ये एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, तो इस तरह का आप ले लेना। तो और आप इसके अंदर डालकर हम इसको स्टोर कर रख देंगे। तो ये इसका अंदर बिल्कुल भी मतलब ख़राब नहीं होती है, इसी तरह से डाल कर रखेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए मूंग की दाल की नमकीन बनाएंगे, और ये चने की दाल की, दोनों चीज़ की। तो इसके लिए हमें ये दाल लेनी है, हमने ले लिए 300 ग्राम दाल ले लिए हमने। तो इसको हम अच्छे से, इसमें पहले हम पानी ऐड करेंगे और हमने अच्छे से साफ़ कर लिए। तो इस तरह से दोनों में पानी डाल देंगे। तो यहाँ देखिए पानी से हमें पहले इसको अच्छे से 3 से 4 बार वॉश करनी है। तो इस तरह से पानी मैं इस तरह से अच्छे से इसको इसका सारा पाउडर छुटा देंगे और 3 से 4 बार इसका पानी निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए दाल हमने बहुत अच्छे से वॉश कर दिया, और हमने जो दाल वॉश की है हमने इसका पानी फेंका नहीं है। तो यहाँ देखिए हमने ये एक बर्तन में रख लिया है, क्योंकि हम सुबह इसको पौधों में डाल देंगे। गार्डनिंग करते हैं तो आप इसको ज़रूर डालिए, बहुत अच्छे ग्रो करते हैं पौधे। तो बस ये हम सुबह डाल देंगे पौधों में। तो यहाँ अच्छे से वॉश होगी हमारी दाल। तो हमें इसमें डालना है अब नमक। तो यहाँ हम 1 चम्मच भरकर नमक डाल देंगे, और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर भी डाल देंगे। तो यहाँ देखिए बेकिंग पाउडर ले लिया हमने, तो 1 चम्मच भरकर ये डाल देंगे हम। तो 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा था, तो ये बाकी का इसमें डाल देंगे। मतलब हल्की हल्की 1 चम्मच हमें डाल देनी है। इससे ना दाल बहुत अच्छी फूल कर तैयार होती है। तो बस ये हमने डाल दिया, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये सब दोनों चीज़ अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। तो अब हम इनको ओवरनाइट छोड़ देंगे फूलने के लिए, तो ये अच्छे से भीग जाएंगी। और यहाँ मैंने बाउल बदल दिए क्योंकि ये छोटे थे, तो यहाँ मैंने बड़े ले लिए ताकि फूल के क्वांटिटी डबल हो जाती है। तो अब हम इनको सुबह तक के लिए इसी तरह से कवर कर रख देंगे। तो सुबह को हम इसकी नमकीन बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ देखिए ये ओवरनाइट भीग चुकी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये पानी हम इसका अब निकालेंगे और इसको किसी छन्ने की मदद से मतलब निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए दाल एकदम सॉफ्ट हो गई है, तो इसी तरह की हमें चाहिए थी। और ये भी दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब हम एक छन्नी ले लेंगे कुछ इस तरह की, और हम ये पानी निकाल देंगे। और इसको थोड़ा सा देर मतलब पानी निकलने के लिए इसी तरह से रख देंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने इसका पानी निकाल दिया। थोड़ी देर के इसीलिए इसी तरह से रख देंगे ताकि इसका सारे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद हमें इसके सूती कपड़े पर फैला देंगे। तो थोड़ी देर को इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए दाल का पानी सारा निकल गया। तो यहाँ मैंने कॉटन के दुपट्टे लिए हैं, ये मतलब अच्छे धुले हुए साफ़ दुपट्टे हैं। तो इनके ऊपर आप कुछ भी टॉवल वगैरह ले सकते हैं साफ़ सुथरा। तो इस तरह से हम इनको फैला देंगे पंखे के नीचे। वो धूप में भी मतलब धूप में नहीं फैलाना है हमें। ये बस हल्की सी ड्राई चाहिए, मतलब इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ताकि हम इसको तेल में डालेंगे तो तेल में डालने के बाद बहुत तेल छूटता है। तो इसका सिर्फ हमें पानी खुशक चाहिए। तो इसको हम इस तरह से अच्छे से फैला देंगे पंखे के नीचे। तो यहाँ देखिए आधा घंटे के लिए हम इसको पंखे के नीचे छोड़ दें ताकि एकदम ड्राई हो जाए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए
ये जो मैंने कॉटन के कपड़े बिछाए थे वो थोड़े गीले हो गए थे, इसलिए मैंने ये बदल दिया, अखबार पे डाल दी। तो ये देखिए बिल्कुल ये बस इस तरह की हमें चाहिए कि ये चिपक नहीं रही है। तो अब हम छन्नी ले लेंगे इस तरह की, और आप चाहे तो डायरेक्ट कढ़ाई में भी डाल सकते हैं। तो मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी दाल यहाँ से लेती रहूँगी और फ्राई करती रहूँगी। बस पहले हम इतनी लेंगे। तो यहाँ देखिए तेल हमें मतलब मीडियम गर्म लेना, ना ज़्यादा कम लेना ना ज़्यादा हाई। तो यहाँ देखिए हल्के हल्के बबल आ रहे हैं, तो बस इस तरह का हमें तेल चाहिए। तो बस अब इस तरह से हम चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे, और आपको पता चल जाएगा ये एकदम लाइट वेट हो जाएगी, हल्की हल्की सी। तो बस इतना हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये एकदम अच्छे से फ्राई हो गई है। तो बस अब हम इसको निकालेंगे बाहर। तो यहाँ देखिए इस तरह से कोई टिश्यू अखबार ले लेना है, तो ये हम डाल देंगे ताकि कोई इसमें जो भी ऑयल वगैरह हो वो इसके अंदर आ जाए। और बस थोड़ा सा इसको फैला देंगे, और ये एकदम क्रिस्पी हो गई है। तो बस इसको छोड़ देंगे इसी तरह से। बाकी की भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, चने की दाल बाद में करेंगे, वो भी आपको दिखा देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है, और आप जैसे इसको फ्राई करते हैं मतलब आपको लगेगा थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है हल्का सा, तो आपको इस तरह से इसको हाथ पर देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से टूट रही है ये। तो बस ये हमें इसी तरह की चाहिए, या आप मुंह में डालकर भी देख सकते हैं हल्की सी, मतलब अगर इसमें थोड़ी सी कसर होगी तो थोड़ी कच्ची लगेगी, नहीं तो एकदम क्रिस्पी लगेगी। मुंह में डालकर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बाकी की बच्ची भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हमें जब हमें दाल फ्राई करनी है तो तेल का टेम्परेचर हमें हाई लेना है, और फ्लेम एकदम हाई पे रहनी चाहिए, स्लो नहीं होनी चाहिए। और जब इस तरह से बबल आए तो आप इसको इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं और फिर डाल सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमको फ्राई करनी होती है। तो मूंग की दाल हमारी फ्राई हो चुकी है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तो अब हम चने की दाल भी फ्राई कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी लेंगे, एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी लेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे, एकदम एक बार में नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी फ्राई करेंगे तो अच्छी फ्राई होएगी। तो यहाँ देखिए ये भी इसी तरह से हमें फ्राई करनी है, हाई टेम्परेचर पे तेल लेना है हमें। और ये दाल तो बस ये भी हम सेम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे, और जब ये फ्राई हो जाती है ना तो ये मतलब थोड़ी दाल ऊपर आने लगती है, इसकी ये भी पहचान है। और बाकी आप जब थोड़ी फ्राई हो जाए तो आप चेक कर सकते हैं मुँह में डालकर या फिर हाथ से तोड़कर। तो इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दाल ऊपर आने लगी है, ये ऊपर तैरने लगी है, बस ये इसकी पहचान होती है। तो ये फ्राई हो गई है। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा तेल इस तरह से डाल देंगे। यहाँ देखिए ये दाल हम इस तरह से ये भी पेपर पे निकाल लेंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल कुछ जो भी हो इसके अंदर आ जाए। तो बस बाकी की दाल भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, चने की भी। तो यहाँ देखिए हमारी दोनों दाल फ्राई हो चुकी है, बहुत अच्छी और क्रिस्पी नमकीन बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ हमने कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, छन्नी वापसी रख दी है, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, इसको अभी हम साइड कर देते हैं, और अभी हम एक मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं मसाला, थोड़ा सा मतलब कुछ सामान ले लेते हैं मसाला बनाने के लिए। हमने ले लिया है थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना, अगर आपके पास नहीं तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और ये देखिए 15-20 दाने काली मिर्च के, और ये आधी चम्मच से भी कम हमने अमचूर ले लिया है, आधी चम्मच से भी कम सौंफ, और ये थोड़ा सा चाट मसाला आधी चम्मच, और ये 2 पिंच काला नमक, और ये 2 ही पिंच हमने सादा नमक लिया है। तो हम इसका एक मसाला बना लेंगे ग्राइंडर में डालकर। तो मिक्सी जार में डालकर इसको हम सूखा ही पीस लेंगे। देखिए मसाला बनाकर हमने तैयार कर लिया है, और ये हम डालेंगे चने की दाल के अंदर, और मूंग की दाल रखेंगे हम इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ नमक की। तो यहाँ मसाला आप अपनी पसंद से, मतलब हम सारे नहीं ऐड करेंगे, एक बार थोड़ा सा डाल कर चेक कर लेंगे, और आप अपनी पसंद से डाल सकते हो। और आप इस मसाले में चाहे तो यहाँ थोड़ी सी पिसी हुई चीनी या कोई मतलब बूरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, हल्का सा टेस्ट इसमें हल्का हल्का मीठा टेस्ट आ जाता है, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। तो बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी इस तरह से। तो ये कड़ी पत्ते जो हमने लिए थे ये भी हम ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसको इस तरह से तोड़कर। तो यहाँ देखिए कड़ी पत्ता भी हमने मिक्स कर दिया। तो देखिए हमारी ना कितनी शानदार बनकर नमकीन तैयार हुई है। तो अब हम इसको ना एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल देंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये मसाले वाली नमकीन और ये सिंपल नमक की नमकीन। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी इसकी नमकीन की रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद है अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।